हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर मास्टर चैनल की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों हम अपने कीबोर्ड से मोबाइल में टाइपिंग करना सीख रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि कीबोर्ड को मोबाइल से कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो आपको घबराने की या परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसी चैनल पर पिछली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूँ कि कीबोर्ड से मोबाइल में टाइपिंग कैसे की जाती है और अपने कीबोर्ड को मोबाइल से कैसे कनेक्ट करना है हमें, और कीबोर्ड को मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देख के अच्छे से समझ जाओगे और सीख जाओगे कि हमें कीबोर्ड अपने फ़ोन से कैसे कनेक्ट करना है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ और जिन जिन चीज़ों को मैं अपनी लोकल मार्केट से ख़रीद के लेके आया हूँ, मैंने उस वीडियो के अंदर उनका प्राइस भी बताया है कि किस प्राइस में मुझे ये अपने लोकल मार्केट में मिली हैं। तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको होम रो, अपर रो और बॉटम रो की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं आती है और आप घर बैठे एकदम फर्राटेदार टाइपिंग करना सीखना चाहते हैं, तो उन वीडियो का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन वीडियो को देख के एकदम आसानी से और घर बैठे फ्री में टाइपिंग सीख सकते हो। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे होम रो की प्रैक्टिस बताई थी कि हमें होम रो की प्रैक्टिस कैसे करनी है, और उसी के साथ मैंने आपको एक एप्लीकेशन भी बताई थी कि उस एप्लीकेशन के अंदर हमें अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो होम रो की प्रैक्टिस हो या अपर रो की प्रैक्टिस हो या बॉटम रो की प्रैक्टिस हो। आपको उसी एप्लीकेशन के अंदर अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। जब आप होम रो, अपर रो और बॉटम रो की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो और आपको लगभग 20 से 25 दिन हो जाते हैं टाइपिंग प्रैक्टिस करते करते, जब आपकी टाइपिंग एकदम अच्छी परफेक्ट हो जाए, जब आपकी टाइपिंग एकदम अच्छे से परफेक्ट हो जाएगी और साथ ही साथ आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कौन सी उंगली से कौन सी की प्रेस करनी है, तो उसके बाद जो है बात आती है कि जब हम टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अपनी टाइपिंग की स्पीड देखनी है कि हमारी टाइपिंग की स्पीड कितनी है फ़िलहाल में, और हम कितनी तेज़ी से टाइपिंग कर रहे हैं, और टाइपिंग करते समय हम कितनी गलतियां करते हैं। और साथ ही साथ हमें स्पीड भी चेक करनी है कि टाइपिंग की स्पीड कितनी आ रही है हमारी। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं यही चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि आप कहाँ से टाइपिंग स्पीड चेक कर सकते हो और एक्यूरेसी आप कहाँ से देख सकते हो। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए आपको जो है एक और एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको मैंने पहले नोटपैड के अंदर टाइपिंग करना बताया था। अब आपको नोटपैड के अंदर टाइपिंग नहीं करनी है, तो अब आपको नोटपैड के अंदर टाइपिंग नहीं करनी है। नोटपैड की जगह आपको एक नई एप्लीकेशन बताऊंगा मैं। अगर आप उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ आप उसमें टाइपिंग स्पीड भी चेक कर सकते हो। और जब हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय जो हम गलतियां करते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी गलतियां भी चेक कर सकते हो। अगर आप उस एप्लीकेशन के अंदर टाइपिंग करते हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी का भी पता चलता रहेगा उसमें कि आपने टाइपिंग करते समय वहाँ पे कितनी गलतियाँ की हैं। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर यही बताने वाला हूँ। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 10 या 15 रह जाती है या 20 रह जाती है, तो उस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप टाइपिंग करते हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है अच्छी खासी हो जाएगी और आप एकदम फर्राटेदार टाइपिंग करना सीख जाओगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप शुरू से और लास्ट तक वीडियो देखते हो तो आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे और आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर ही लोगे, साथ ही साथ घंटी का जो बटन है उसे ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि आगे मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊँ तो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारे चैनल के माध्यम से और कुछ नया सीख पाएँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को तो आप लाइक कर ही दोगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो घर बैठे अपने फ़ोन से टाइपिंग सीखना चाहते हैं, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें वो एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगी और कैसे डाउनलोड करनी है। तो उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए हमें अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। तो मोबाइल के प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे हमें सर्च बार पे आना है और ऊपर सर्च बार पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है टाइपिंग मास्टर। तो इस तरीके से हमें टाइपिंग मास्टर लिखना है। टाइपिंग मास्टर लिखने के बाद हमें जो है सर्च करना है। सर्च करने के बाद हमें ऐसे स्क्रॉल करते हुए और ये नीचे की तरफ आना है। तो हमें यहाँ पे एक एप्लीकेशन मिलेगी टाइपिंग प्लस इंग्लिश जो लिखा हुआ है, टाइपिंग ऐप।
हमें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल के अंदर। इसमें हमें इंग्लिश टाइपिंग के लिए, और अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ हिंदी टाइपिंग के लिए, ये दोनों के लिए यहाँ पे मिल जाती है। तो हमें इंग्लिश टाइपिंग करनी है, तो हमें इंग्लिश वाली एप्लीकेशन ही इंस्टॉल करनी है और यहाँ से हमें ये इंस्टॉल कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद में हमें ओपन करना है इसे। तो इसका जो है इंटरफेस कुछ इस तरीके का हमें देखने के लिए मिल जाता है। और ये एप्लीकेशन मैंने खुद भी इस्तेमाल की है, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। बाकी मैंने आपको जो दोनों एप्लीकेशन बताई हैं, जो पहली वीडियो में मैंने आपको एप्लीकेशन बताई थी और इस वीडियो के अंदर जो मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ, तो इनका मकसद प्रचार या प्रसार करना नहीं है। मैंने खुद ये इस्तेमाल किए हैं तभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस्तेमाल करने के लिए हमें इसमें जो है काफ़ी अच्छे फीचर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, बेसिक लर्न वाले पे। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे कीबोर्ड की कुछ जानकारी मिल जाती है, और यहीं पे इसे स्क्रॉल करते हुए हम अगर ऊपर की तरफ इसको लेके जाते हैं तो हमें यहाँ पे कीबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। और कीबोर्ड के साथ साथ हमें यहाँ पे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों हैंड देखने के लिए मिल जाते हैं। और इन उंगलियों के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, Q है, A है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, और जो रिंग वाली फिंगर है इस पर 2 है, W है, S है, Z है। तो इन फिंगर के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि हमें किस फिंगर से कौन सी की प्रेस करनी है। तो इनको देख के आप अच्छे से सीख सकते हो। तो जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था सेम वैसा ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो आप इसे भी देख के अच्छे से सीख सकते हो। तो यहीं पे मैं बैक चलता हूँ। बैक जाने के बाद में और दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे न्यूमेरिक की प्रेस करने के लिए मिल जाती हैं। जैसे कि 6 लिखा हुआ है, जब आप 6 प्रेस करोगे तो ये 6 यहाँ से हट जाएगा। तो जैसा कि अभी यहाँ पे @ लिखा हुआ है, और मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर जो ये @ है, 2 वाली जो की है, इसके ऊपर जो @ का चिन्ह है, तो इसे जैसे मैं प्रेस करूँगा, तो इसे प्रेस कैसे करना है, शिफ्ट दबाने के बाद में, और जैसे मैं 2 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे @ जा चुका है और उसकी जगह X आ चुका है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे X को प्रेस करूँगा तो ये X जो है ये कैपिटल लेटर में है, तो शिफ्ट दबा के और जैसे मैं X प्रेस करूँगा तो वो वहाँ से X जा चुका है, बराबर वाला ये चिन्ह आ चुका है। तो इसमें हमें मिले जुले वर्ड देखने के लिए मिल जाते हैं। वो न्यूमेरिक की के भी हो सकते हैं, अपर रो के भी हो सकते हैं, और होम रो के भी हो सकते हैं, और बॉटम रो के भी हो सकते हैं। तो इस तरह के हमें मिले जुले वर्ड देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे हमें फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमें फिर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड प्रैक्टिस, इस पर हम एक बार क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे इस तरीके से कुछ वर्ड देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि NVXZ है, ये वर्ड लिखे हुए हैं, तो इनकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये होम रो, बॉटम रो, अपर रो, सारे जो वर्ड हैं ये इनके मिले जुले वर्ड होते हैं। कुछ वर्ड होम रो के होते हैं, कुछ बॉटम रो के होते हैं, और कुछ अपर रो के होते हैं। तो इस तरीके से जब हम टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी टाइपिंग जो है वो अच्छी खासी हो जाती है। इसी के साथ में यहाँ पे हमें एक ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाता है एडवांस लर्न में। एडवांस लर्न पे हम जैसे ही ओके करते हैं तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके के वर्ड और देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे हमें कीबोर्ड भी मिल जाता है, और साथ ही साथ हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हैंड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसमें आने के बाद में हम इन वर्डों की भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो जब हम इनकी प्रैक्टिस 2-4 दिन अच्छे से कर लेते हैं तो हमारी टाइपिंग प्रैक्टिस तो अच्छी होती है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि हमारी कौन सी की कहाँ पर है और किस उंगली से कौन सी की प्रेस करनी है। तो इससे जो है हमारी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाती है और एक्यूरेसी भी हमारी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। तो चलते हैं अगले फीचर की तरफ। और यहाँ पे तो इसी में हमें अगला ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाता है सेंटेंस प्रैक्टिस। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद नहीं तो यहाँ पे हमें सेंटेंस देखने के लिए मिल जाता है। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे जब हम इस सेंटेंस को टाइप करेंगे तो टाइप करने के बाद में यहाँ पे ऊपर आपको स्पीड देखने के लिए मिल जाएगी और नीचे यहाँ पे एक्यूरेसी देखने के लिए मिल जाएगी कि हमने ये सेंटेंस कितनी स्पीड से टाइप किया है और एक्यूरेसी कितनी रही है हमारी, मतलब हमने यहाँ पे कितनी गलतियाँ की हैं। तो इस तरीके के फीचर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। तो जब आप इस एप्लीकेशन के अंदर अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी टाइपिंग स्पीड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जैसे हम अपने PCL लैपटॉप के अंदर टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं
वैसे ही इसके अंदर भी टाइपिंग प्रैक्टिस हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी में जो अगला फीचर है वो देख लेते हैं। तो इसी में जो हमें अगला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है वो है एग्जाम मोड प्रैक्टिस। तो इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें पूरी की पूरी स्टोरी देखने के लिए मिल जाती है। तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते समय हमें यहाँ पे टाइम देखने के लिए मिल जाएगा कि हमने यहाँ पे पूरी स्टोरी है वो कितने टाइम में यहाँ पे टाइप की है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार इसी की प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, इसकी प्रैक्टिस आपको 3-4 बार करनी है। 3-4 बार करने के बाद में और जब आपको लगे कि मैं बार बार इसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जब आप बोर होने लगो, तो यहाँ पे जो एक ये एरो का निशान बना हुआ है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो पैराग्राफ हैं वो 45 हैं, 45। तो आप यहाँ से चेंज करने के बाद में और नए नए पैराग्राफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने फीचर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं वो हो सकता है आपको किसी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर देखने के लिए ना मिले। तो इसीलिए मैंने आपको इस एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए सलाह दी है। अब आपकी मर्जी है, प्ले स्टोर पे वैसे बहुत सी एप्लीकेशन मिल जाएंगी। अगर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है तो इसके अंदर कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसमें भी आप अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये एप्लीकेशन खुद मैंने इस्तेमाल की है और इसे इस्तेमाल करने के बाद में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसी वजह से मैंने आपको यही सजेशन दिया है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप अगर इस एप्लीकेशन के अंदर टाइपिंग प्रैक्टिस करते हो, जब आप 15 या 20 दिन इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी और एक्यूरेसी भी आपकी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो इसमें फ़िलहाल अभी मैं टाइपिंग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसमें टाइपिंग करने लग गया तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करते हुए मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है। और वीडियो के एंड में मैं यही आशा करता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो भी आपको समझाने की कोशिश की है आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है और टाइपिंग कैसे करते हैं ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपको टाइपिंग करनी नहीं आती है, टाइपिंग कैसे की जाती है अगर आप नहीं जानते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं यही आशा करता हूं कि जो भी मैंने यहाँ पे समझाया है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको टाइपिंग करके नहीं दिखा सकता था, क्योंकि अगर मैं टाइपिंग करके दिखाता तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर ही समझाने की कोशिश की है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।